आज मैं करने वाली हूँ पेडिक्योर। ठीक है, तो पेडिक्योर क्यों करते हैं वो पता कर होना चाहिए। पेडिक्योर करते हैं हम ब्यूटी के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, फुट केयर के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेसिक जो रेगुलर पेडिक्योर होता है उसके लिए हम एक टब लेंगे। टब में हम डालेंगे शैम्पू, एक्टिवेटर, हाइड्रोजन एंड न्यूट्रोजन। ठीक है, ये चारों चीज़ें मिक्स करेंगे। इसके बाद क्या करना है, 15-20 से मिनट के लिए आपको पैरों को डिप कर देना पानी में। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से डेड स्किन जो एडी की होती है वो फूल जाती है। एंड ऐसे स्क्रबर आता है, एंड स्क्रबर की हेल्प से आप एडी को आपको अच्छे से घिसना है। तो देखिए पहले कितना सा डस्ट था और अब किस तरीके से डस्ट निकल रहा है। जैसे जैसे इसमें डस्ट फील होता है आप साथ साथ उसमें पानी में मिक्स करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब पानी में से बार बार गीला कर लेना, होल्ड करना है और अच्छे से उस चीज़ को घिसना है। एडी को अच्छे से घिसते रहो जब तक घिसना है जब तक उसकी डेड स्किन रिमूव ना हो जाए। दोनों साइड से आपको अच्छे से घिसना है। ठीक है, एंड जब आप पेडिक्योर में पैरों को डिप करोगे, डिप करने से पहले आपको देखना है नेल पेंट तो नहीं लगी हुई। अगर पैरों में नेल पेंट लगी है तो नेल पेंट को रिमूव करना है। नेल पेंट रिमूव करने के बाद आपको पैरों पे जो नेल्स होती है नेल्स पे स्क्रबिंग लगानी है। स्क्रबिंग लगा के देन आपको पैरों को छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। स्क्रबिंग लगाने से क्या हो जाता है, जो आपकी क्यूटिकल्स है, नेल्स के पास जो क्यूटिकल्स हो जाएंगे होते हैं वो फूल जाते हैं। और के एक बार क्यूटिकल्स फूल गए तो अच्छे से निकल जाते हैं, पेन भी नहीं होता। ठीक है, देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 20 मिनट होने के बाद पैर को निकालना है और इस तरीके से एडी पे आपको अच्छे से स्क्रब करना है विद टूल हेल्प। जो मैंने हाथ में ले रखा है टूल, इस टूल का क्या नाम है, बफर। ठीक है, स्क्रबर भी बोल सकते हैं हम इसको। इस तरीके से आपको टूल लेना और अच्छे से एडी को घिसना है जब तक आप वो उसको स्मूथ ना नजर आए। तो ये चीज़ कैसे, देखिए पहले आपने देखा था कैसी थी और अभी कैसी हो गई है। ठीक है, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके आप भी चेक कर सकते हो पहले कितनी सी डस्ट भरा था इनके पैरों में और अभी इनके पैर कितने ऐसे स्मूथ लगने लगे हैं। यही कमाल होता है, पैर को जब 20 मिनट तक फुल पैर पानी में रखते हैं, पानी में हम डालते हैं जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें पानी में डाला जाता है आपको हाइड्रोजन, न्यूट्रोजन, शैम्पू हो गया आपका एंड एक्टिवेटर। ये 4 चीज़ें डाली जाती हैं। एक्टिवेटर आप ब्लीच वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये होता है रेगुलर स्पा जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और जो स्क्रबिंग रहती है वो पेडिक्योर किट की आप नॉर्मली कोई ले सकते हो। ठीक है, और जो क्रीम से मसाज करेंगे वो भी आप नॉर्मली कोई क्रीम ले सकते हो, ये आपका रेगुलर में आता है। ठीक है, एंड जब हम एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस में आपका ब्रांड में चला जाता है कि आप कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, जैसे रागा का यूज़ कर रहे हो या अदर कुछ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड यूज़ करी मैं बफर यूज़ करूँ। किसी के तलवे में अगर लगता है कि तलवे में डस्ट ज़्यादा घुसी हुई है, ठीक है, वहाँ पे आपको डेड स्किन नज़र आई तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, गुदगुदी भी होती है, सामने वाला पैर टाइट कर लेता है अच्छे से। तो अब देखना जहाँ जहाँ आपको डेड स्किन दिखाई दे विद इसके निकाल सकते हो, क्योंकि वो जो स्क्रबर है उसको आप स्किन के ऊपर नहीं चला सकते। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पुशर लेंगे। ठीक है, पुशर की हेल्प से, ठीक है, पुशर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो क्यूटिकल्स है उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, ताकि डेड स्किन बाहर निकले। फूल भी गई होगी तो और भी अच्छी बात है हमारी, क्योंकि जब 15 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ते तो वहाँ क्यूटिकल भी फूल जाती है, डेड स्किन अच्छे से फूल के बाहर निकल आती है ताकि हम उसको अच्छे से निकाल सकें। तो एक एक को पकड़ना है एंड पुश करना है। ध्यान रखना है क्लाइंट को ज़्यादा पेन ना हो। जब आप करो तो क्लाइंट को बोल सकते हो कि दर्द हो तो बता देना, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो देखो इस तरीके का टूल होता है जिसको बार बार पानी में गीला करो एंड देन उसको यूज़ करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो क्यूटिकल्स और पीछे की तरफ पुश होंगे, डेड स्किन बाहर आ जाएंगी एंड नेल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम है आपका पुशर। ठीक है, तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, पुशर। ठीक है, क्यूटिकल पुशर। इसको लेना है अच्छे से, एक एक उंगली में अच्छे से आराम से करना है, ध्यान से करना है। अगर इनको चोट लगती है बताते हैं तो आराम से करना, उसको स्टार्ट करो, फिर से गीला करना है। ये थोड़ा सा स्लिप करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बी केयरफुली, क्योंकि ये लग भी सकता है। ठीक है, ये लगने वाली चीज़ है आपकी। अब यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट टूल। इस टूल का नाम है क्यूटिकल रिमूवर। जो भी हमने अभी पुश करने के बाद डेड स्किन बाहर निकाली है उसको अभी हम रिमूव करेंगे, उसको भी हम कट करेंगे। तो ध्यान से यूज़ करना, इसमें भी ब्लेड होता है, अगर आपने ऊपर नीचे करा तो स्किन कट सकती है।
ठीक है। तो ध्यान से करना, डरने वाली भी बात नहीं है कि आप इसमें डर डर के करोगे, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। जो डेड स्किन निकली है बस वही बाहर निकले, ठीक है। तो साथ साथ इसको साफ़ भी करते रहना ताकि वो चीज़ क्लियर हो उसकी। ध्यान रखना आपके पैर पे गीले ना हो तो अच्छे से टॉवल लगा लेना है, ठीक है। अच्छे से हाइजीन को मेंटेन करना है, टॉवल लगा लेना अपने ऊपर, तो क्लियर करते जाना है। हाथ से कर लो, ठीक है, क्योंकि इसको पानी में डिप नहीं करोगे, पानी में डिप भी कर सकते हो अगर आपको लगती है कि स्किन आपकी डिप करने लायक है। जो ज़्यादा ही कट नहीं रही है या फिर ज़्यादा इसमें भर गया तो पानी में भी डिप कर सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्यूटिकल क्लियर कर देनी है ताकि आप क्यूटिकल क्लियर करोगे, नेल्स आपके अच्छे से इनहेंस होंगे, दिखेंगे, और नेल पेंट लगाएगा तो सामने वाले के पैर अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको सारे के सारे इस तरीके से क्या करने हैं, क्लियर कर देना है, ओके। अब हम जो नेक्स्ट टूल यूज़ करने वाले हैं वो है नेल सेफर। अभी हम नेल सेफ करेंगे इनके, और देखना है, देखो अगर कट करने वाले नेल्स है तो आप नेल्स कट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप उनके नेल सेफ करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट लगेगी वहाँ नेल को मैं शेप करूँगी, और जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ मैं नेल को कट कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको लेना है। ये 2-in-1 का भी शेपर आता है, पीछे आपको इसमें क्यूटिकल रिमूवर भी आता है, एंड आगे से आप नेल शेप भी कर सकते हो। तो अच्छे से ध्यान से आपको नेल को शेप करना होगा, ठीक है। इसके बाद यूज़ करने वाली हूँ बफर, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेल के ऊपर जो गंदगी होती है, जो येलोपन होता है, उसको मैं एक ध्यान से क्लियर करूँगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बफ़र को अच्छे से यूज़ करना। ये वाला भी बफ़र होता है, एक दूसरा बफ़र आता है जो 4-in-1 का होता है, ठीक है, जो साथ साथ साइन भी देता है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को सिर्फ बफ़र करना है, मतलब कि अगर क्लाइंट को नेल पेंट लगा के जाना है तो ओनली आप बफरिंग करो, देन नेल पेंट लगा सकते हो। अगर आपको के पास क्लाइंट ऐसा था जिसको नेल पेंट नहीं लगवानी है तो 4-in-1 का जो आता है वो यूज़ करना है। वेगा का है, मैं ब्रांड का नाम बता रही हूँ, वेगा ब्रांड का मिलेगा 4-in-1 का, जिसमें एक साइड का बफर मिलेगा, 2 साइड आपको प्लेन मिलेगी, ठीक है, जिसपे वेगा लिखा होगा वो भी प्लेन है। तो आपको एक बार तो इससे घिसना है, उसके बाद जो वे दोनों साइड है वो यूज़ करना है ताकि नेल्स में एक अच्छी सी साइन भी आ जाए। वो यूज़ तब करोगे जब क्लाइंट सामने से बोलता है कि मुझे नेल पेंट नहीं लगवानी है, सिर्फ नॉर्मल छोड़ना है, ठीक है। ये आप पहले भी पूछ सकते हो। एंड अगर कोई क्लाइंट आपसे नेल पेंट लगवाता है तो आप बफर करो, ठीक है। एंड बफर करने के बाद आप उसको अच्छे से क्लियर करो ब्रश के साथ, ठीक है। देन उस पर भी नेल पेंट लगा सकते हो आफ्टर मसाज।
ठीक है। तो इसके बाद मैंने सारी चीज़ डेड स्किन है, क्यूटिकल्स रिमूवर है, नेल सेफर है, नेल कट है, नेल बफरिंग है, सब कर चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद करूँगी इनके पैरों की स्क्रबिंग, जो ऊपर तक अगर हल्की डेड स्किन जो है वो रिमूव हो उसके। तो बट मेन जो पर्पज़ है पेडिक्योर का, वो नीचे का जो तलवा रहता है ये क्लियर करने का, जो नीचे का जो पैर है सिर्फ वो क्लियर करने का। ऊपर तक तो हम आप तक ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। पैर पानी में डिप करना है, अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, अच्छे से पैर को घिसना है, क्लियर। ध्यान रखना है आप अच्छे से करो, अच्छे से टकना वगैरह अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उस तरीके से आपको रूल को फॉलो करना है। जो टकने हैं दोनों पैर को अच्छे से घिसने, अंगूठे की हेल्प से आपको आगे तक लेके जाना है, फिंगर की हेल्प से आपको एडी के पास से, एडी के नीचे से, तलवे से, दोनों साइड से आपको सारी क्लियर करना है। जो हल्की फुल्की कहीं से अगर डेड स्किन रहती है वो निकल जाएगी, ठीक है। स्क्रब क्या करता है, एक्सफोलिएशन का काम करता है। तो अच्छे से हम स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया जा रहा है, पानी का टच लो। उसके बाद क्या करना है, ब्रश लेनी है। ये जो ब्रश होती है पहले आप पानी में भिगो के रखो, क्योंकि आप इसको बिना भिगो यूज़ करोगे तो इसके जो दांतें हैं ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो चुभने लगेंगी। पानी में भिगो के रखोगे तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस फील आएगी, ठीक है। तो अच्छे से करना है। देन आफ्टर स्क्रबिंग आपको नेल्स पे इस तरीके से जो ब्रश आती है वो ब्रश यूज़ करना है। जो पकड़ने का होता है इसको उंगलियों में फंसाओ, देन अच्छे से यूज़ करोगे तो फिसलेगी नहीं एंड अच्छे से हो जाएगा। नेल्स में क्या होता है, जितनी भी गंदगी भरी होगी, क्योंकि जब हम बफरिंग करते हैं जो वाइट निकलता है वो हमारे नेल्स के साइड्स में भर जाता है। तो इस तरीके से आप क्लियर करोगे तो वो चीज़ हमारी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखना पूरे एडी पे अच्छे से, पैर वैर पे अच्छे से घिस देना है, मतलब अच्छे से घिस देना है भाई, इसको मांझ देना, रखने नहीं चाहिए कुछ भी। तो अच्छे से ब्रश करना, एप्लीकेशन करना, देन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद रब करो। रब करने के बाद इसको क्या करो, फिर बाद में विद हेल्प ऑफ स्पंज उसको आप क्लियर कर दो, ठीक है। अब हम इनके पैरों पे करने वाले हैं मसाज, ठीक है। मसाज आप जेल से भी कर सकते हो एंड आप क्रीम से भी कर सकते हो। तो अभी अवेलेबल मेरे पास जेल था तो मैंने विद हेल्प ऑफ जेल इनकी जेल से मसाज की है, ठीक है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो क्रीम से भी मसाज कर सकते हो। तो अच्छे से हमें इनके पैरों पे मसाज करनी है, ठीक है। अंगूठे की हेल्प से आपको अच्छे से तलवे पे मसाज करनी है, ऊपर तक खींचते हुए लेके जाना है। तो स्टेप आप देख पा रहे हो, इस तरीके से करो, ठीक है। देन हमें पहला स्ट्रोक आपको इस तरीके से अंगूठे को सर्कुलर मोशन में ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। एंड देन प्रेशर के साथ आपको ऊपर लेके जाना है। जब आप तलवे में इस तरीके से मसाज करोगे तो पूरी बॉडी के जो पुर्जे होते हैं, सॉरी जो नसें होती हैं, वो नसें खुल जाती हैं। अगर उनको कहीं और भी पेन होगा, जैसे गर्दन में है, हेडेक भी है, तो उससे भी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि यहीं से पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। सारी जो नसें होती हैं वो हमारी इधर से ही होकर चलती हैं। तो उसके बाद आपको अंगूठे को इस तरीके से मोड़ लेना अंदर की तरफ। देन आपको एक एक स्टेप को अच्छे से करना, ध्यान से करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छे से घुमाना, अच्छे से ट्विस्टिंग करनी है, हाथों की मूवमेंट करनी है। तो एक एक करके उसके बाद आपको एक उंगली पकड़नी है, उंगली पे इस तरीके से घुमाओगे, ठीक है। एंड देन दूसरे अंगूठे को, इसके बाद उंगली को मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाना है एंड उंगली को ऊपर की तरफ पुश करना है। दोबारा बता रही हूँ स्टेप मैंने कैसे किया है। एक अंगूठा पकड़ा, उसके ऊपर अंगूठे की हेल्प से रब किया एंड देन उसको ऊपर की तरफ पुश किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाथों को पूरे पैर पे घुमाना है, ट्विस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बार बार हमें पैरों पे टचअप देना, प्रोडक्ट हमने वहाँ भी लगाया है,
ठीक है, वहीं की भी क्लीनिंग होनी चाहिए। एंड उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से आप साइड में टखने पे कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद दोनों हाथों को लेके जाओ इस तरीके से 1 बाय 1, एक ऊपर से जा रहा है, एक बार नीचे से जा रहा है। बट ध्यान रखना जो पैर की सामने की हड्डी है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं, उस पर प्रेशर आएगा तो पेन होगा। एंड देन उसके बाद अंगूठे को इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके लेके जाना है। उसके होने के बाद आपको उंगलियों को अंदर की तरफ घुमा लेना है। देन वो स्टेप आप फॉलो करोगे। उसके बाद एक साइड से होने के बाद सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड से फॉलो करनी पड़ेगी। एक बार एक स्टेप्स आपको फॉलो करते हुए जाना है ताकि सामने वाला अच्छे से रिलैक्स हो सके, ठीक है। उनके पैरों में अगर पेन वेन है तो वो भी ठीक हो सके। एंड देन हाथों को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए जाना है। पूरा ओवरऑल प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। एंड देन नक्कल की हेल्प से ऊपर तक हाथ तक आपको देना है कि उंगलियों तक लेके आना है पूरा। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल पेडिक्योर डन हुआ। इसके बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। एंड देन दोनों पैरों को देखो कितने अच्छे से साइन कर रहे हैं। तो सेम आपके जब पेडिक्योर करोगे ऐसे ही पैर साइन होनी चाहिए। एंड देन नीचे से देखो किसने, ये जो नीचे का जो हिस्सा होता है तलवे, इसकी क्लीनिंग के लिए सामने वाला क्लाइंट करवाता है। पेडिक्योर इसी के लिए ही पेडिक्योर होता है।